हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग अमेंडमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। पॉलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिल्ली वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी। बताइए कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो है ये दिल्ली को स्टेटस मिला है नेशनल कैपिटल टेरिटरी का। बताइए। ऑप्शन नंबर बी, थ्रू 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू। 73वां संशोधन जो है इसका संबंध बताइए किससे है। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। बताइए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे आपका रिलेटेड है। इलेक्शन कमीशन, पंचायती राज, फंडामेंटल ड्यूटी या फिर फंडामेंटल राइट्स। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ये आपका रिलेटेड है ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज से। अगला क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। बताइए कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो है राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से रिमूव किया गया है। बताइए। सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और अमेंडमेंट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैंने इसमें आपके लिए लिए हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। ओके। अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल 368 डील्स विथ। बताइए अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है। अनाउंसमेंट ऑफ इमरजेंसी, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स या फिर पावर ऑफ पार्लियामेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आर्टिकल 368 डील्स विथ ऑप्शन नंबर डी, पावर ऑफ पार्लियामेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गेव द स्टेटस ऑफ स्टेट टू गोवा। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अमेंडमेंट जो है ये गोवा को राज्य का दर्जा देता है। बताइए। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओके। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैम अप इन। बताइए भारत का जो पहला अमेंडमेंट है ये कब बना था। भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम में कब आया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 1951, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड प्रोसीड्यूर ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। बताइए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है प्रोसीड्यूर ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ये आपका कौन से देश से लिया गया है। तो भैया ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी, साउथ अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट बिल इज ऑल्सो नोन एज वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। निम्नलिखित में से कौन से अमेंडमेंट बिल को वुमेन्स रिजर्वेशन बिल से जाना जाता है। (108). अगला क्वेश्चन है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स वॉज इंक्रीज फ्रॉम 525 टू 545। बताइए कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो है लोकसभा सीट्स को इंक्रीज कर दिया गया 525 से 545। लेकिन अब आपके 543 सीट्स ही हैं, लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 31st अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द इलेक्शन सिस्टम ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट वॉज चेंज्ड। बताइए कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन सिस्टम को चेंज किया गया। 11th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द फंडामेंटल ड्यूटीज वेर एडेड। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है मौलिक अधिकार, इसको कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो है ऐड किया गया है भारतीय संविधान में। तो इसको कौन से अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है, 42वां संशोधन से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द वोटिंग एज वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 टू 18। बताइए
कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो है वोटिंग एज जो इंडिया में है 21 साल से उसको कम करके 18 साल कर दिया गया है? तो ये होगा आपका 61st अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है 21 साल को वोटिंग एज को 18 कर दिया गया है। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दिल्ली वॉज गिवन स्पेशल स्टेटस? कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो है ये दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया जाता है? थ्रू 68th अमेंडमेंट एक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से किसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन से जाना जाता है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। अगला क्वेश्चन है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड सिक्योरिटी टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को जो है ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, बताइए? सेवेंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। Which part of Indian Constitution deals with the amendment to the Constitution and its procedure? बताइए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट जो है ये रिलेटेड है आपका अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीड्यूर? पार्ट 20। अगला क्वेश्चन है गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस थ्रू विच अमेंडमेंट एक्ट? जीएसटी जिसको आप कहते हो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत इंट्रोड्यूस किया गया था? 101 अमेंडमेंट एक्ट के तहत, ठीक है। हु हैव अथॉरिटी टू अमेंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की अथॉरिटी किसके पास है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट या फिर सुप्रीम कोर्ट? तो भैया ये जो अथॉरिटी है ना ये हमारे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास होती है। ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइडेड फॉर द राइट टू एजुकेशन? राइट टू एजुकेशन के लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइड है? राइट आंसर हो जाएगा आपका 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगला क्वेश्चन है द 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉपुलरली नोन एज एंटी डिफेक्शन लॉ वॉज एडेड बाय विच अमेंडमेंट? बताइए 10th शेड्यूल को हम लोग पॉपुलरली एंटी डिफेक्शन लॉ से भी जानते हैं, तो इसको कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है ऐड किया गया है? थ्रू 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44th अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? बताइए 44वां संशोधन किस वर्ष पारित किया गया था, किस वर्ष पास किया गया? इन द ईयर 1978। अगला क्वेश्चन है द 52nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू 52वां संशोधन जो है ये आपका मोस्ट क्लोजली किससे रिलेटेड है? एंटी डिफेक्शन लॉ, फंडामेंटल राइट्स, इंक्रीज वोटिंग एज या फिर स्पेशल स्टेटस टू गोवा? ये आपका रिलेटेड है एंटी डिफेक्शन लॉ। व्हेन वाज गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? जीएसटी जिसको 101st अमेंडमेंट के तहत लाया गया, तो आपको बताना है इसको भारत में किस दिन लाया गया था? 1 जुलाई 2017 को। चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इसको थोड़ा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ठीक है। बाकी कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। 24th अमेंडमेंट डील्स विथ, बताइए 24वां संशोधन किसके साथ संबंधित है? फंडामेंटल राइट्स, सिंगल सिटीजनशिप, शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स या फिर डीपीएसपी? तो अगर बात करें 24th अमेंडमेंट की, तो ये आपका किससे रिलेटेड है? ये आपका फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, ठीक है। तो वीडियो का ही पेन करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।